नमस्कार। मैं पंकज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज आप लोगों से राइज ऑफ महाजनपदों का उदय पर चर्चा करूंगा। आर्य जातियों के परस्पर विलीनीकरण से जनपदों का विस्तार हुआ और महाजनपद बने। महाजनपदों ने अब ईसा पूर्व 6ठी सदी में राज्य विस्तार किया। इसके साथ ही कला कौशल की अभूतपूर्व अभिवृद्धि, धन्य धान्य की समृद्धि, व्यापार वाणिज्य का चमत्कारपूर्ण उत्कर्ष सामने आया। यही कारण है कि भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। 6ठी शताब्दी के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक रूप से प्रयोग के कारण अतिरिक्त उपज होने लगी तथा आर्थिक परिवर्तन हुए, जिसके कारण व्यापार एवं वाणिज्य को बल मिला। लोहे के हथियारों के प्रयोग से क्षत्रिय वर्ग की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। इन परिवर्तनों के कारण प्राचीन जनजातीय व्यवस्था में दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा। परिणामतः ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में परिवर्तित हो गए। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में दक्षिण भारत के विभिन्न जनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है, परंतु यह बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के बाद का है। अंगुत्तर निकाय में उल्लिखित महाजनपदों को ही प्रमाणिक माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार ज्ञात होता है कि 16 महाजनपद, षोडश महाजनपद अस्तित्व में थे। वे हैं काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी या चेत्ती, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अशक या अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। 16 महाजनपदों में अस्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था, जबकि शेष 15 उत्तर भारत में स्थित थे। इन 16 महाजनपदों में वज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इन महाजनपदों में 4 महाजनपद मगध, कोशल, वत्स तथा अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली थे। काशी काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। वर्तमान वाराणसी, बनारस तथा उसका समीपवर्ती क्षेत्र ही प्राचीन काल में काशी महाजनपद था। सोननंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध, कोशल, अंग के ऊपर काशी का अधिकार था। यहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था, जिसने कोशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। काशी अपने शिल्प, व्यापार एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। कोशल वर्तमान अवध का क्षेत्र फैजाबाद मंडल प्राचीन काल में कोसल महाजनपद के नाम से जाना जाता था। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। यह राज्य उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक तथा पश्चिम में पंचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। इस राज्य का महत्वपूर्ण राजा प्रसेनजीत था, जो बुद्ध का समकालीन था। अंग आधुनिक बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर जिलों को मिलाकर अंग कहा जाता था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी। प्राचीन काल में चंपा अपने वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी। मगध मगध महाजनपद में आधुनिक पटना और गया के जिले सम्मिलित थे। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। पाली साहित्य में मगध, उसके निवासियों तथा उसकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज के संबंध में विस्तृत वृत्तांत मिलता है। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। वज्जी वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें वज्जी के अतिरिक्त
वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। यह महाजनपद विश्व के प्राचीनतम गणराज्य के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। इसकी राजधानी वैशाली थी। बुद्ध के समय में यह एक शक्तिशाली संघ था। मल्ल वज्जी संघ के समान मल्ल भी एक संघ था। मल्लों की दो मुख्य शाखाएं थीं। एक की राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर एवं दूसरे की पावा थी। मल्ल राज्य में पहले राजतंत्र था। कुश जातक में ओक्काक को वहाँ का राजा बताया गया है। कालांतर में उनका एक संघ राज्य बन गया, चेदी या चेत्ती। यह महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड और उसके आसपास के भागों में फैला था। इसकी राजधानी सोत्थीवती या सुक्तिमती थी। चेतीय जातक में यहाँ के एक राजा का नाम उपचर मिलता है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था, जिसका शासक उदयन था। पुराणों के अनुसार उदयन के पिता परंतप ने अंग की राजधानी चंपा को जीता था। यह आधुनिक उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, प्रयागराज एवं उसके आसपास का क्षेत्र था। कुरु मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के भाग में कुरु महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। बुद्ध के समय में यहाँ का राजा कौरव्य था। पांचाल। इस महाजनपद के दो भाग थे, उत्तरी पांचाल एवं दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। मत्स्य महाजनपद आधुनिक राजस्थान के अलवर, भरतपुर एवं जयपुर की भूमि पर विस्तृत था। इसकी राजधानी विराट नगर थी, जिसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। बुद्ध काल में इस राज्य का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था। सूरसेन। आधुनिक ब्रजमंडल के क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा इसकी राजधानी मेथोरा कहते थे। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था, जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक था। अस्मक या अस्सक गोदावरी नदी के तटवर्ती प्रदेश में अस्मक महाजनपद स्थित था। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी कोटन या कोटिल थी। पुराणों से पता चलता है कि अस्मक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने किया था। अवंती। पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद स्थित था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। राजनैतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से उज्जैनी प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ लोहे की खानें थीं तथा लुहार इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र निर्मित करते थे। इस कारण यह राज्य सैनिक दृष्टि से अत्यंत सबल हो गया। गांधार। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला वर्तमान में रावलपिंडी, पाकिस्तान में है। कंबोज। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक थी। यह गांधार का पड़ोसी राज्य था। प्राचीन समय में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में 16 महाजनपदों में पारस्परिक संघर्ष, विद्वेष एवं घृणा का वातावरण व्याप्त था। प्रत्येक महाजनपद अपने राज्य की सीमा बढ़ाना चाहता था। गणराज्यों का अस्तित्व राजतंत्रों के लिए असह्य हो रहा था। प्रत्येक राज्य अपने पड़ोसी की स्वतंत्र सत्ता को समाप्त करने पर तुला हुआ था।
इस विस्तारवादी नीति का अच्छा परिणाम निकला। निर्बल महाजनपद शक्तिशाली राज्यों में मिला लिए गए, जिसके फलस्वरूप देश में एकता की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। धन्यवाद।